हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक जो कि है व्हाट्स द राइट टाइम टू मैरी। मैरिज का कोई राइट टाइम, क्या सही टाइम हो सकता है, क्या नहीं होना चाहिए, या फिर लड़कियों के लिए क्या सही टाइम है, लड़कों के लिए क्या सही टाइम है। इस बात पर बहुत डिबेट चलती रहती है। आपने देखी होगी आपके आसपास, आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों की बहुत ज़्यादा डिबेट होती है इस बात पर। लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग राय है सबकी, एंड किसी को कन्फ्यूजन है कि क्या सही है क्या नहीं। कई बार लोग दूसरों की बातों में आकर गलत फैसले भी ले लेते हैं सिर्फ इसी की वजह से। सो आज इसी पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या सही एज होती है शादी करने की, या फिर क्या सही एज होनी चाहिए किसी के लिए भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सो थोड़ा सा यही डिस्कशन करेंगे आज। सो वेलकम बैक अगेन एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो अभी मैं हूँ अपने ऑफिस में टहलते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। लंच ब्रेक ख़त्म होने के बाद अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैं यहाँ पर आ गया था नीचे गार्डन में टहलने। एंड यहाँ पर मैंने सोचा फटाफट वीडियो बना लेते हैं, बाद में टाइम नहीं मिलेगा शायद। सो मैरिज, ये आइडिया कहाँ से आया? इस टॉपिक पर मैंने बहुत डिबेट सुनी है, बहुत बातें सुनी हैं लोगों की। अपने फैमिली में भी एक एज होती है 20 के बाद, 21 के बाद लड़कियों को लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि अब इनकी शादी की एज हो गई है, राइट। तो काफ़ी बार आपने सुना होगा ये, काफ़ी लड़कियों को वो बोलते हैं लोग, उनके फैमिली वाले ही बोलना शुरू कर देते हैं कि अब शादी की एज हो गई है, या फिर रिलेटिव्स बोलना शुरू कर देते हैं, या फिर दोस्त बोलना शुरू कर देते हैं कि अब शादी कर लेनी चाहिए तुमको। सो एक 21 के बाद लड़कियों को बोलना लोग नॉर्मली शुरू कर देते हैं, और 24-25 के बाद लड़कों को बोलना शुरू कर देते हैं कि अब तुम्हारी एज हो गई है शादी की। तो क्या ये एज सफिशिएंट है? क्या एक एक्चुअली में कोई एज होती है शादी की या नहीं होती है? यही टॉपिक पर डिस्कशन बहुत टाइम से चलता आ रहा है, एंड ये टॉपिक पे डिस्कशन बहुत लोग करते हैं। तो आपकी नज़र में क्या आपको ठीक लगता है? कब शादी कर लेनी चाहिए, या कब आपकी सही एज हो जाती है कि आपको शादी के बारे में सोचना चाहिए? सो बेसिकली मेरा जो मानना है ये है कि शादी की कोई एज नहीं होती है। शादी की कोई राइट एज नहीं होती कभी भी, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो। शादी तब करनी चाहिए जब आप खुद से रेडी फील करो, क्योंकि देखो शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल नॉर्मल सी बात है, लोग शादी कर लेते हैं, बहुत जल्दीबाजी में शादी कर लेते हैं। फिर क्या होता है बाद में, कुछ टाइम तक वो ट्राई करते हैं निभाने के लिए, बट वो नहीं निभा पाते हैं, तो उसके बाद डाइवोर्स होता है, झगड़े होते हैं। ये सब चीज़ें बहुत जल्दी बहुत ईजीली आजकल लोग कर ले रहे हैं। आप देख रहे होगे, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं लेते थे लोग, राइट। शादी के बाद आपने बहुत ही कम ऐसा सुना होगा कि इसका तलाक हो गया या उसका डिवोर्स हो गया है, क्योंकि पहले के लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, इवन दो कि उनको नहीं करना चाहिए, वो चीज़ सही नहीं है, बट स्टिल वो लोग कर लेते थे। एंड जब कॉम्प्रोमाइज़ कोई करता रहता है तो फिर ऑब्वियसली डिवोर्स तक बात नहीं पहुंचती थी पहले। बट आज की डेट में लोग इतने ओपन हो गए हैं, इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि डिवोर्स लेने से पहले वो लोग सोचते भी नहीं हैं। बहुत ईजिली लोग बोल देते हैं कि हमें डिवोर्स चाहिए। सो जब अब इन दी एंड जब यही नौबत आने वाली है कि डिवोर्स चाहिए, तो फिर इतनी जल्दीबाजी में शादी करनी ही क्यों है? ये चीज़ लोगों को शायद समझ नहीं आती है, या लोग नहीं समझते हैं इतना जल्दी। बट डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल हो रही हैं। अगर आप देखोगे अपने आसपास एनवायरनमेंट में, काफ़ी किस्से आपको सुनने को मिलते हैं कि इनका डिवोर्स हो गया है, एंड बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है, बहुत नॉर्मल कर दिया लोगों ने इस चीज़ को। बल्कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी छोटी चीज़ नहीं है, बट स्टिल लोगों ने इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि अब इजीली इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों को। इजीली ये सब डिसीजन लोग ले लेते हैं, सोचते नहीं हैं ज़्यादा डिवोर्स के बारे में भी, कि हमें डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, या फिर हम शायद इस चीज़ को वर्कआउट कर सकें, बट कोई नहीं सोचता है इतना। सो ये सब चीज़ें तभी होती हैं स्पेशली जब आपकी शादी जल्दीबाजी में हो जाए, आप रेडी ना हो, आपके घर वालों के प्रेशर में आकर, या फिर
किसी भी चीज़ के प्रेशर में आकर, सोसाइटी के प्रेशर में आकर आप शादी कर लेते हो। उसके बाद आप ऑलरेडी तैयार नहीं हो, आपको पता है, बट स्टिल आप प्रेशर में शादी कर लेते हो। उसके बाद क्या होता है, फिर आप निभा नहीं पाते हो उसको अच्छे से, एंड फिर आपका ऑब्वियसली डिवोर्स तक ही बात पहुंचेगी, राइट। जब चीज़ें ख़राब होंगी तो कौन आपके साथ रहना चाहेगा? कोई भी नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि आप उस मैच्योरिटी तक अभी नहीं पहुंचे हो। आप उस लेवल से तैयार नहीं हो कि आप एक और पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर पाओ। तो ये समझना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि वो कब रेडी हैं, वो कब रेडी फील करते हैं। इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि 21 का हो गया कोई, या फिर 25 की एज हो गई है तो अब वो समझदार हो ही गया है, या फिर अब वो रेडी हो ही गया है। इसका कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग फिक्स नहीं है किसी के लिए भी। ये सब डिपेंड करता है हर उस इंडिविजुअल पर्सन पे, जो अपने आप को रेडी फील करता है या नहीं करता है। तो सब कुछ उन पर ही डिपेंड करता है। बाकी लोग क्या बोलते हैं, बाकी लोग क्या सोचते हैं, उससे कोई मैटर नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग अपनी जगह पर ठीक है, बोल सकते हैं, वो उनकी कोई गलती नहीं है इस बारे में। अगर वो बोल रहे हैं तो वो उनकी सोच है, वो अपनी सोच के हिसाब से शायद ठीक ही बोल रहे होंगे। जैसे अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं या रिलेटिव्स हैं जो आपके लिए केयर करते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी समझ के हिसाब से जो भी आपको बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। उन पर डाउट करना या उनको गलत साबित करने का मोटिव नहीं है इस वीडियो का। इस वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि जल्दीबाजी में गलत डिसीज़न लेना जो कि आपकी पूरी लाइफ इफ़ेक्ट कर दे, तो उससे बेटर है कि आप कुछ टाइम वेट कर लें जब तक आपको पूरी क्लैरिटी ना हो जाए। सो मेन मोटिव यही है, क्योंकि शादी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। लाइक आपने अभी सोच लिया ठीक है कर लेते हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद आपका मन बदल गया, ये कोई ऐसे मजाक वाली चीज़ नहीं है। इसमें आपकी और एक और पर्सन की पूरी लाइफ डिपेंड करती। तो ये चीज़, ये डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेना चाहिए सबको। लाइक जल्दीबाजी में काफ़ी लोग होते हैं ना कि जल्दी में शादी हो गई, लाइक लव मैरिज हो गई, या फिर पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो भागकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद उनको प्रॉब्लम्स आती हैं तो डिवोर्स ले लेते हैं। फिर एक तो वो शादी जल्दी उन्होंने जो की है उसकी वजह से वो पेरेंट्स से दूर हो गए। उसके बाद शादी में भी उनका ठीक से नहीं चला तो वो अपने आप से, अपने पार्टनर से भी अलग हो गए, राइट। तो बिल्कुल ही अकेले हो गए। उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? अगर आपको मान लिया सब कुछ, आपको पेरेंट्स नहीं समझ रहे, आपको सोसाइटी नहीं समझ रही, कोई बात नहीं है। एक टाइम आता है जब आप इतने खुद मैच्योर हो जाओ कि आप उनको समझा सकोगे। हर चीज़ को समझाने का एक तरीका होता है। हर चीज़ लोग इजीली नहीं समझते ये चीज़ें ऑब्वियसली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझेंगे ही नहीं। काफ़ी बार हमारे तरीके समझाने के वो गलत होते हैं। काफ़ी बार हमें नहीं आता कि हम कैसे दूसरों को समझाएं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बट हम क्या करते हैं, हम खुद पर ब्लेम नहीं लेना चाहते, हम सारा ब्लेम दूसरों पर डालना चाहते हैं। उसकी वजह से हम बस जल्दीबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं, फिर लाइफ टाइम पछताते रहते हैं। तो उस चीज़ से बेटर है कि आप वेट कर लो। आपको जल्दीबाजी में तो बिल्कुल भी फ़ैसला ये लेना ही नहीं चाहिए, और किसी के प्रेशर में भी ये फ़ैसला नहीं लेना चाहिए कि लोग आपको बोलेंगे कि अब इतनी एज हो गई है, 27, 28, 29, 30, 40, इतनी एज के बाद भी लोगों की शादियां होती हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि उसके बाद होगी ही नहीं, बट डिपेंड ये करता है कि जब भी आपकी शादी हो रही है उस टाइम पर आप रेडी हो या नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप किसी से भी शादी कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे पर्सन को समझना और अपनी लाइफ उसके साथ बांटना। अगर आप अपनी लाइफ उसके साथ नहीं बांट सकते हो अपने पार्टनर के साथ, तो फिर आपको शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो शादी वर्क ही नहीं करेगी। शादी का मतलब ही यही है, पार्टनरशिप। दो लोग एक साथ एक रिश्ते में बन जाते हैं, तो जब दो लोग बन रहे हैं तो दोनों को फिर 50-50% एफर्ट डालने पड़ते हैं, 50-50% कॉम्प्रोमाइज़ इसका। तो ये चीज़ दोनों साइड से बराबर होनी चाहिए, तभी शादी वर्क कर पाती है, राइट। बट आप समझो कि
आपने किसी के प्रेशर में आकर शादी कर ली या फिर प्रेशर में आकर आपने कुछ भी फैसला ले लिया, उसके बाद आप रेडी नहीं हो, आप अपनी साइड से एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे, आप अपनी साइड से हैंडल ही नहीं कर पा रहे चीज़ें, आपको पता ही नहीं है कैसे क्या करना है। चलो पता भी नहीं है बट आपको कोई बता रहा है, आपको बताया जा रहा है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे संभालना चाहिए, बट आप उसको नहीं संभाल पा रहे क्योंकि आप रेडी नहीं हो, आप उस लेवल पर मैच्योर ही नहीं हो, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल ही नहीं हो अभी, ना ही फाइनेंशियली ना ही मेंटली। तो जब तक आप रेडी नहीं होगे तब तक आप चीज़ें ठीक कैसे करोगे, राइट। शादी ऐसी चीज़ है जिसमें थर्ड पर्सन आपके लिए कोई चीज़ें ठीक नहीं कर सकता, चाहे आपकी सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो जाए, चाहे आप पेरेंट्स के प्रेशर में आके शादी कर लो, उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो पेरेंट्स उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाएंगे। इन दी एंड पेरेंट्स तो बस ये आपको बोल देंगे, आपको शादी करवा दी, आपको बोल दिया कि शादी करनी है और ज़बरदस्ती शादी करवाती, चलिए मान लेते हैं। उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो पेरेंट्स क्या करेंगे, फिर वो बोलेंगे तुम ही संभालो, राइट, कि तुम्हारी शादी हुई है तो संभालो, तुम्हें भी समझाएंगे शायद, तुम्हें डांटेंगे शायद, बट स्टिल अगर आप नहीं समझा पा रहे हो या फिर आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो पेरेंट्स फिर क्या कर लेंगे, आपके बदले आके आपके काम थोड़ी करेंगे, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी उठा लेंगे, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको ही उठानी पड़ेंगी। बट उस टाइम पर क्या होता है, फिर आप नहीं उठा पाते हो तो फिर अब जो सामने वाला आपका जो पार्टनर है वो ऐसे इंसान के साथ कैसे रहेगा, ऑब्वियसली वो डिवोर्स ही मांगेगा या फिर वो बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी एक टाइम पर जब वो आपके साथ नहीं रहना चाहेगा, राइट। तो इसमें उसकी भी गलती नहीं है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, बस सिचुएशन ऐसी थी कि जिसने भी आपको प्रेशर किया उसकी गलती हो जाएगी कि उसको प्रेशर नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ के लिए प्रेशर करना बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये चीज़ हर इंडिविजुअल की एक पूरी लाइफ डिपेंड होती है इस पर। तो इसको कोई और थर्ड पर्सन इसमें डिसीजन बना के आपके ऊपर थोप दे, आपको फोर्स करे वो डिसीजन मानने के लिए, तो वो चीज़ तो डेफिनेटली गलत ही है, राइट। जब आपको खुद से अपना फील हो कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, अब मैं अपनी सिचुएशन संभाल सकता हूँ, कुछ भी हो जाएगा फाइनेंशियली तो मैं संभाल सकता हूँ, तब आपको डेफिनेटली उनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर तब भी आप नहीं करना चाह रहे किसी और रीज़न से, आप सोच रहे हो कि करियर बना लेते हैं, ठीक है करियर बन गया, उसके बाद भी आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर अब आप फाइनेंशियली एकदम स्टेबल हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो गए हो, फिर भी आपको ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में, राइट, वो भी आपकी चॉइस है। उसके बाद भी अगर आपके पेरेंट्स या फिर आप सोसाइटी का प्रेशर की वजह से आप शादी कर लेते हो, तो फिर भी एक बार को चांस है कि वो शादी वर्क कर जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली आप चीज़ें हैंडल कर लोगे, मेंटली आप स्ट्रांग हो, चीज़ें हैंडल कर लोगे। बस अभी आपने उस बारे में नहीं सोचा था, आपके बिहाफ पे आपकी फैमिली ने आपके लिए वो डिसीज़न बना लिया, बट आप उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल हो तो आप वो चीज़ हैंडल कर लोगे। बट अगर आप ही कैपेबल नहीं हो और कोई और वो डिसीज़न ले ले आपके लिए, तो वो चीज़ फिर कभी भी वर्क नहीं कर पाती है, वो चीज़ से प्रॉब्लम सिर्फ आपको ही होने वाली है और किसी को नहीं होगी। तो ये डिसीज़न बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कब डिसीज़न लेना चाहिए शादी का, कब नहीं लेना चाहिए, कब आपको रेडी फील हो, क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सोच समझ के बहुत ज़्यादा तभी डिसीज़न लेना चाहिए। तो बेसिकली इन दी एंड यही सामने आता है निकल के कि शादी की कोई फिक्स एज नहीं होती, शादी की कोई सही एज नहीं होती है। जब आपको लगे कि आप रेडी हो तभी आप शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ मैं संभाल लूँगा कुछ भी होगा, तो फिर उस टाइम पर उसके बाद चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, चाहे आप 20 साल के ही क्यों ना हो, अगर आपको पता है कि आप संभाल लोगे, आपको कॉन्फिडेंस है, आपके पास इतना सपोर्ट है, आप इतने स्ट्रांग हो फाइनेंशियली और मेंटली, तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए आप संभाल ही लोगे उसको, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इतनी, एंड वो शादी वर्क कर जाएगी आपकी। चाहे स्टार्टिंग में लोग आप पर डाउट करें, सब आपके अगेंस्ट में हो, फिर भी वो शादी वर्क कर जाएगी क्योंकि आप स्टेबल हो। शादी सिर्फ आपकी और एक पार्टनर की, दो लोगों की साथ में एक लाइफ स्टार्ट होती है, राइट।
तो अब जब दो लोग स्ट्रांग हैं तो वो फिर उनको किसी और से मतलब नहीं। अगर दो लोग जो साथ में ये अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं वो दोनों इतने कैपेबल हैं चीज़ें हैंडल करने के, तो उनको फिर किसी और चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो इजीली हैंडल कर लेंगे चाहे पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट हो जाए। बट अगर वो दोनों ही कमज़ोर हैं या फिर कोई एक कमज़ोर है उन दोनों में से, तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती, तो फिर चीज़ें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे आपकी दुनिया साथ आपका दे, आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी है, बट स्टिल जब आप दोनों में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप दोनों ही चीज़ें संभालने लायक नहीं हो और बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे हो, तो उसके बाद फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, ना कि बाहर वालों के ऊपर, ना कि दूसरे पर्सन के ऊपर, जो भी आपकी फैमिली रिलेटिव्स जो भी। तो यही बात थी, बस यही टॉपिक था। आई गेस इस टॉपिक से रिलेटेड आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट अगर आपका हो तो आप बिल्कुल बताइएगा। कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर कर देना। एंड अभी के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ब्रेक का टाइम ख़त्म हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, तो फटाफट से वीडियो ख़त्म करके चलते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, टिल देन बाय बाय।